गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइन एस्टिमेटिंग सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने बेटा आपको मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस के बारे में बताया था और आपने विस्तार से अपनी बुक से उसको पढ़ भी लिया था। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो एलटी लाइंस हैं उनको इरेक्शन करने के लिए जनरल रूल्स और प्रैक्टिसेस क्या है, जिन्हें फॉलो करते हुए ही हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एलटी लाइन का बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 केवी की लाइन का भी बताऊंगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखें और इसको स्टडी करें क्योंकि ये पॉइंट्स ही आपके जो क्वेश्चंस में यूज होंगे। देखिए जनरल रूल्स क्या है। यदि लाइन सपोर्ट की बात करूं मैं तो एलटी लाइन के लिए यदि कहीं टेम्परेरी लाइन आपको लगानी है, जैसे एग्जीबिशन में लगानी है, कहीं किसी मेले में लगानी है, तो आप लकड़ी के पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी शहरी क्षेत्रों में यदि आपको लाइन का इरेक्शन करना है तो आपने कॉमनली देखा होगा स्टील ट्यूबुलर पोल या रेल पोल आपने देखे होंगे। इस प्रकार के पोल्स पर लाइन को इरेक्ट किया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आरसीसी पोल्स यूज किए जाते हैं। दूसरा, कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट, यानी कंडक्टर को किस प्रकार से डिस्प्लेस करें। वो ट्रायंगुलर रहेगा। ट्रायंगुलर आप समझ रहे हैं, यदि ये एक पोल है और इस पोल पर दो प्रकार का अरेंजमेंट आप सभी ने देखा होगा। वी क्रॉस आर्म पर आप यहां पर इंसुलेटर लगा करके ये ट्रायंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जनरली 11 केवी की लाइंस में आप देख सकते हैं इसको। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक स्ट्रेट क्रॉस आर्म और उस स्ट्रेट क्रॉस आर्म पर इंसुलेटर के माध्यम से आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है कंडक्टर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप आई क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं और आई क्लैंप के माध्यम से या डी क्लैंप के माध्यम से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो कौन सी लाइन पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, अभी फिलहाल 11 केवी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एलटी लाइन के लिए जो इरेक्शन होता है उसमें या तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करते हैं या फिर ट्रायंगुलर करते हैं। एलटी लाइन और एचटी लाइन में बेसिक अंतर आप समझ लीजिए कि 1 केवी तक की लाइनें या उससे नीचे की लाइनें जो है वे सभी एलटी लाइन की श्रेणी में आती हैं और उससे ऊपर की जो लाइनें हैं वो एचटी लाइन की श्रेणी में आती हैं। और आपके यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो या तो 230/440 वोल्ट की लाइन का बनेगा या फिर 11 केवी की लाइन का बनेगा। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आने वाला है और उसकी जो दूरी रहेगी वो भी 1 किलोमीटर तक की रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान दें आप। अब ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिए कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और एलटी लाइन, दोनों ही एलटी लाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती है उसमें स्ट्रीट लाइटिंग की भी व्यवस्था कर दी जाती है। साथ में स्ट्रीट लाइटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडक्टर फेस वायर रन करता है। तो यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इरेक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, जबकि एलटी लाइन नॉर्मल लाइन है, यानी जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था नहीं करनी है, तो या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा या ट्रायंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर, यानी लाइन कंडक्टर के रूप में हम कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो हम डबल एसी कंडक्टर ही यूज करेंगे, जबकि यदि एलटी लाइन है तो एसीएसआर कंडक्टर, और एसीएसआर कंडक्टर आप सभी जानते हैं कि एचटी लाइन में भी कॉमनली एसीएसआर कंडक्टर ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इरेक्शन किया जा रहा है, यानी आपको स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था करनी है, तो आरवाईबी जो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं उनके साथ साथ एक अतिरिक्त फेज यानी चौथा फेज स्ट्रीट लाइटिंग के लिए भी रन करेगा। और जो एक तार है नीचे न्यूट्रल कम अर्थ वायर का रहेगा, ठीक है, सिंगल फेज का कनेक्शन लेने के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट, यदि एलटी लाइन है तो एलटी लाइन में आपको स्ट्रीट लाइटिंग के फेज की वहां पे जरूरत नहीं होगी, इसलिए सिर्फ आरवाईबी 3 फेज और एक अर्थ न्यूट्रल कम वायर ये आप यहां पर लेके चलेंगे। अब इस लाइन कंडक्टर को क्रॉस आर्म पर माउंट करने के लिए लाइन इंसुलेटर की आवश्यकता होती है। लाइन इंसुलेटर क्या है? लाइन इंसुलेटर
यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए आप शेकल इंसुलेटर का यूज करेंगे और वो शेकल इंसुलेटर दो साइज में अवेलेबल है, 76 into 88 mm और दूसरा 51 into 64 mm का शेकल इंसुलेटर हम वहां पे यूज करेंगे एज पर कंडीशन। दूसरा, यदि एलटी लाइन है तो एलटी लाइन के लिए आप एलटी इंसुलेटर यूज करेंगे, या फिर यदि शेकल इंसुलेटर यूज कर रहे हैं तो 100 into 115 mm। यानी यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये आ गया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के साथ शेकल इंसुलेटर यूज किया जाएगा तो 76 into 88 mm का, और अगर एलटी लाइन के साथ शेकल इंसुलेटर यूज करेंगे तो 100 into 115 mm का शेकल इंसुलेटर यूज करेंगे। इसकी जगह पर हम एलटी पिन इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस कंडक्टर को लाइन इंसुलेटर पर बांधने के लिए हमको या तो एक एल्यूमिनियम टेप जिसका साइज 0.77 into 6.4 mm का एक एल्यूमिनियम टेप के द्वारा हम यहाँ पर बांध सकते हैं इसको इंसुलेटर के साथ में, या फिर 5 mm का एल्यूमिनियम वायर लेकर के भी हम इंसुलेटर पर लाइन कंडक्टर को ग्रूव में फंसा करके बांध सकते हैं। लूप गार्ड, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए लूप गार्ड की आवश्यकता होती है जहां पर कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका कार्य क्या होता है कि जो आपके 4 या 5 तार हैं, 4 फेज और 5 पर न्यूट्रल, ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो तो स्प्लिट इंसुलेटर की मदद से लूप गार्ड को माउंट किया जाता है। स्टेप आप सभी जानते हैं 10 अंश या इससे अधिक डिग्री के एंगल पर कहीं कोई लाइन एंगल हमारी जो है टर्न कर रही है, या कोई टर्मिनल पोल है, या कोई सेक्शन पोल है, या ऐसी कंडीशन जहां पर कि पोल पर लोड अनबैलेंस्ड हो, वहां पर कंडीशन के अनुसार स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। स्टे अरेंजमेंट में आप जानते हैं कि एक एंकर रॉड, एंकर प्लेट और क्रॉस हेड, टेक बो और थिम्बल तथा स्टे वायर का साइज 7/10 SWG, यानी 10 SWG के 7 तारों से बना हुआ एक स्ट्रैंडेड वायर यहाँ पर यूज किया जाएगा गैल्वेनाइज्ड वायर। ठीक है, उसके बाद अर्थिंग। प्रत्येक स्टूडेंट याद रखें कि अर्थिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एलटी लाइन के लिए लाइन की लंबाई में 1.609 किलोमीटर में समान दूरी पर 4 पोलों को अर्थ करना अनिवार्य है। और यहां पर आप सामान्यतः लाइन स्पान के अकॉर्डिंग याद रखें कि लाइन का प्रत्येक चौथा पोल अर्थ करना मस्ट होगा, साथ ही प्रत्येक टर्मिनल पोल को अर्थ किया जाएगा, उसके साथ ही सेक्शन पोल को भी अर्थ किया जाएगा, जहां पर कोई जंक्शन होगा उसको भी अर्थ किया जाएगा। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लें कि किन किन पोल्स को हमें अर्थिंग करनी है, और अर्थिंग करने के लिए पाइप अर्थिंग यूज की जाती है। यानी जो भी हमारी लाइंस हैं, ओवरहेड लाइंस है, उसकी अर्थिंग के लिए पाइप अर्थिंग आप सभी पहले से जानते हैं कि 2.5 मीटर लंबा 38 mm का छिद्रित पाइप जमीन के अंदर डाल दिया जाता है 3.75 मीटर की गहराई में, जिसके द्वारा हम यहाँ पर अर्थिंग कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और यहाँ पर बनता है क्रॉसिंग का। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एलटी लाइन है या एसटी लाइन भी हो सकती है, उसके नीचे से कोई रोड क्रॉस होना है, यानी रोड की क्रॉसिंग है, टेलीफोन लाइन की क्रॉसिंग है, या फिर कोई रेलवे क्रॉसिंग है, तो उस कंडीशन में क्रॉसिंग के लिए जो भी आपका नॉर्मल स्पान है उसका 80% स्पान से आप ज्यादा नहीं रखेंगे, और क्रॉसिंग अरेंजमेंट की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो क्रॉसिंग के लिए अलग जो एसेसरीज है वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, लेकिन कॉमन एसेसरीज लाइन सपोर्ट या तो वुडन होगा, स्टील ट्यूबुलर रेल पोल होगा, या आरसीसी पोल होगा। डिस्प्लेसमेंट कंडक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होगा, एलटी लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल या ट्रायंगुलर होगा, जबकि लाइन कंडक्टर के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए डबल एसी कंडक्टर, एलटी लाइन के लिए एसीएसआर कंडक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपके 4 फेज, चौथा फेज याद रखेंगे आरवाईबी के अतिरिक्त स्ट्रिप लाइन के लिए होगा, जबकि और आपका जो न्यूट्रल अर्थ वायर है वो कॉमनली
स्ट्रिक्ट लाइट का काम नहीं होगा, बाकी हवाई भी रहेंगे और अर्थ यानी न्यूट्रल का अर्थ है, ये न्यूट्रल का भी काम करेगा और अर्थ का भी काम करेगा। इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए केवल सिंगल इंसुलेटर ही पर्याप्त है और उसके लिए साइज मैंने आपको बता दिया। और एलटी लाइन के लिए आप 100 × 115 mm का साइकिल इंसुलेटर या एलटी पिन टाइप इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं। लाइन कंडक्टर को इंसुलेटर पर बांधने के लिए या तो एल्यूमिनियम का टेप 0.77 × 6.4 mm का या फिर 5 mm के एल्यूमिनियम के तार से लाइन कंडक्टर को इंसुलेटर पर बांधा जा सकता है। लूप गार्ड जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसके पांचों तारों को स्प्लिट इंसुलेटर की मदद से गार्डिंग की जा सकती है कंडक्टर के द्वारा। एक आपका स्टे अरेंजमेंट कहाँ होना है इसके लिए विस्तार से बताया जा चुका है। अर्थिंग आपको कैसे करनी है, लाइन का प्रत्येक चौथा पोल, टर्मिनल पोल या सेक्शन पोल अनिवार्य रूप से अर्थ किया जाएगा। जबकि क्रॉसिंग यदि बनती है तो क्रॉसिंग के लिए आपको उस स्पान में अलग से एसेसरीज ऐड करनी पड़ेगी। Thank you, all the best.